हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम द फादर सीजन 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना और कमेंट भी करना। तो फिर पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जी विंग को लेकर हॉस्पिटल आया था। विंग को लेबर पेन शुरू हो गया था और वो भी इतना भयानक वाला। विंग को ऐसा फील हो रहा था कि वो बस अभी मरने वाला है, लेकिन विंग बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता था। उसे अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसे अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसे एक लॉन्ग लाइफ जीना है। दूसरी तरफ वांग जी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था, घबरा गया था, नर्वसनेस फील हो रहा था उसे। और इसी सेम सिचुएशन में अंकल और शिचनगा भी थे। वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। लगभग 1.5 घंटा बीत गया था और विंग का बस चिल्लाने का ही आवाज़ सुनाई दे रहा था। विंग के प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस था, इसलिए देर हो रहा था, बट ये नॉर्मल है। डिलीवरी में 1.5-2 घंटा लग ही जाता है। बट ये वांग जी को कौन समझाए, घर वालों को कौन समझाए, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनके लिए तो टाइम बीत ही नहीं रहा था। ये 1.5 घंटा उन्हें पूरा दिन का जो समय है ना वो लग रहा था, सदियों जैसा लग रहा था। अचानक से वो इतने ज़्यादा टेंशन में थे, अचानक से ही विंग का आवाज़ आना बंद हो गया था, एकदम साइलेंट। ओटी से विंग का कुछ भी आवाज़ अब नहीं आ रहा था। ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा डर गया था। वो इम्पेशेंटली वहाँ पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद, ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद, डिलीवरी रूम का दरवाज़ा ओपन किया गया और 2 नर्स वहाँ से बाहर आए। एक तो पहले खाली हाथ ही आई थी, उसे देखकर सारे जो लैंस है ना वो उठकर खड़ी हो गए थे। और उस नर्स के पीछे पीछे दूसरा नर्स जब बाहर आया ना, तब सबके कानों में एक छोटा सा बच्चे का रोना सुनाई दे रहा था। वो उतना लाउड नहीं था, बट वो बच्चा रो रहा था। वो नर्स ना उस बच्चे को शांत कराते कराते ला रही थी और लाके लैंस के सामने खड़ी हो गई। अब अंकल और शिचनगा तो एकदम फर्स्ट चले गए थे बच्चे के पास। नर्स ने अंकल कुरैन से हंसते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन मिस्टर लैन, बेबी बॉय हुआ है। यह कहकर नर्स बच्चे को ना अंकल के गोद में दे देती है। अंकल जो कि बहुत डर गए थे, बट उन्होंने होल्ड कर लिया। अंकल कुरैन की आंखों में आंसू आ गए थे। सच में ये उनके लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। उन्होंने वांग जी और शिचन के टाइम पर भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि तब वो अपने कॉलेज लाइफ में बिजी रहते थे। और हाँ, वांग जी के बर्थ के समय, शिचन के बर्थ के समय वो आए थे, बट इस टाइम पर नहीं, जब एकदम ही बर्थ हुआ है और अंकल कुरैन ने विंग के बेबी को लिया है ना, इस टाइम पर नहीं। जब बर्थ हो जाता है 1-2 दिन बाद हॉस्पिटल में विजिट करने आते थे अंकल कुरैन। तो ये अंकल कुरैन के लिए एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस है। उन्होंने कभी भी न्यू बॉर्न बेबी को गोद में भी नहीं लिया था। तो उनके आंखों से ना आंसू आ गए थे। वो वैसे भी बहुत इमोशनल थे कि वांग जी का बेबी है ये। अंकल कुरैन के पास शिचनगा भी आ गए थे और शिचनगा बेबी के हाथों को ना होल्ड कर रहे थे। वो बेबी रोते हुए शिचनगा के हाथों को एकदम ग्रिप कर लेता है और वो रोए जा रहा था, कंटिन्यूअसली रोए जा रहा था। नर्स जो कि वहीं पर खड़ी थी, अंकल ने कहा, ये रो क्यों रहा है, ये ठीक तो है ना। ये सुनकर नर्स ने हंसा और बोला, मिस्टर लैन, बच्चा एकदम सही है और हेल्दी भी है, इसीलिए ये रो रहा है। आप लोग बच्चे को देख लीजिए, फिर हमें बच्चे को ले जाना पड़ेगा फीड करवाने के लिए। यह सुनकर अंकल कुरैन ने अपना सर हाँ में हिलाया और अंकल कुरैन वांग जी के पास आके ना बैठ गए। वांग जी जो कि वहीं पर स्टिफ होके बैठ गया था, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, उसका पूरा शरीर जम गया था। अंकल ने वांग जी को हिलाया और वांग जी के गोद में ना बच्चे को देने लगा। वांग जी जो कि होश में आ गया था और उसने बच्चे को होल्ड भी कर लिया था, बेबी को होल्ड भी कर लिया था। करने के बाद ना वांग जी ने बेबी को अपने सीने से लगा लिया और बेबी एकदम शांत हो गया, जैसे उसको पता चल गया कि ये उसका डैड है। उसे सच में पता चल गया था और वो एकदम शांत हो गया था वांग जी के बाहों में आते ही। ये देखकर नर्स भी बहुत हैरान हो गए थे और अंकल और शिचनगा भी। वांग जी ने बेबी को अपने सीने से लगाते हुए बोला, विंग कहाँ पर है, वो ठीक है ना। ये सुनकर नर्स ने एक बहुत ही जेंटल स्माइल के साथ बोला, हाँ वो ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए वो रेस्ट कर रहे हैं। तभी डिलीवरी रूम का दरवाज़ा पूरा ओपन किया जाता है और स्ट्रेचर पर विंग को ले आया जा रहा था। वांग जी जो कि उठकर खड़ा हो गया था।
विंग जो पूरा पसीने से भीगा हुआ था, जैसे कि उसका शरीर अभी भी पूरे पसीने से पूरा भीगा हुआ था, जबकि नर्स जो विंग के टेक केयर के लिए वहाँ पर है ना, विंग को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिल रहे थे, वहाँ पर विंग के टेक केयर के लिए लोग थे, उन्होंने विंग को क्लीन किया था, बट फिर भी विंग के शरीर में अभी भी शायद उस दर्द का रिएक्शन हो रहा था, जिसके चलते विंग बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा था। विंग का चेहरा अभी भी पेल था और शायद विंग अभी भी थोड़ा पेन में था। डॉक्टर्स ने वांग जी को कहा कि ज़्यादा टेंशन मत करे, क्योंकि विंग एकदम सेफ है और वो कुछ देर में होश में आ जाएगा। यह सुनकर वांग जी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था, बट उसे गिल्ट महसूस हो रहा था, उसकी वजह से विंग ने कितना ज़्यादा पेन झेला है, कितना ज़्यादा। वांग जी से बेबी को लेकर नर्सेस भी चले गए थे बेबी को फीड कराने के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें विंग को दिखाया जाता है, जो कि लगभग 2 घंटे बाद होश में आया था, मतलब वो जागा था। वो होश में आते ही फर्स्ट बेबी के बारे में पूछता है। वांग जी, शिचनगा और अंकल जो कि वहीं पर थे, वो तीनों हिले नहीं थे। विंग के लिए एक प्राइवेट कमरा अरेंज कर दिया गया था, प्राइवेट जो लग्जरियस वर्ड होता है ना, वो अरेंज कर दिया गया था। तो वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था, सब कुछ। वहीं पर काउच पर अंकल और शिचनगा बैठे हुए थे। वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था। विंग को वांग जी बस देखे जा रहा था। 2 घंटे बाद जाके विंग को होश आया था, और होश आते ही विंग ने इधर देखा ना उधर, बस बेबी के बारे में वो पूछने लगा कि बेबी कहाँ पर है। बेबी को अच्छे से फीड कराकर नर्स विंग के करीब, मतलब विंग के बेड के पास एक पालना रखा हुआ था, उस पालने में ही बेबी को सुलाकर वो चले गए थे। बेबी ना सो रहा था। विंग के आवाज से बेबी उठ गया और वो रोने लग गया। विंग जो कि मुड़कर देखता है कि बेबी वहीं पर है, तो विंग ने बेबी को उठाने की कोशिश किया, बट वो उठा नहीं पाया। वांग जी ने विंग को हेल्प किया। अभी ना विंग किसी से भी बात नहीं कर रहा था, वो बस अपने बेबी को देखना चाहता था अच्छे तरीके से। उसने ठीक से देखा भी नहीं था। हाँ, उसने ये ज़रूर देखा था कि ये बॉय है या गर्ल है, क्योंकि जो डॉक्टर्स है ना, वो बार बार विंग से पूछ रहे थे। विंग ने बहुत मुश्किलों से अपने आँखों को खोल कर देखा था, बट वो अभी अपने बेबी को अच्छे से देखेगा। उसे ये नहीं देखना कि ये बॉय है या गर्ल है, उसे बस अपने बेबी के फेस को देखना है, और वो देख रहा था। विंग के चेहरे पर एक बहुत बड़ा सा स्माइल आ गया था। विंग ने बेबी को किस किया। बेबी जो कि थोड़ी देर तो रोता है, फिर जाके जब उसे विंग का वार्मथ मिलता है ना, विंग उसका मदर है, तो जब बेबी को मदर का वार्मथ मिला तो वो खुद ब खुद शांत हो गया था। ऊपर से उसका पेट भी भरा हुआ था, तो वो दोबारा से सो गया। विंग के बाहों में ही वो दोबारा से सो गया। तभी अंकल कुरैन और शिचनगा आए। शिचनगा ने बेबी को एक बार फिर से कार्ड में, मतलब वो जो पाल लेना है वहाँ पर सुला देता है। और फिर शिचनगा ने विंग से पूछा, विंग तुम कैसे हो? विंग ने कहा, मैं एकदम ठीक हूँ गगा, मैं बहुत खुश हूँ। शिचनगा हंसे और विंग के सर पर ना पैट किया। फिर अंकल कुरैन आए और विंग को साइड हक किया और बोला, हम बहुत डर गए थे, थैंक यू सो मच सेफली हमारे पास आने के लिए। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे विंग। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था अंकल, बट मुझे आप लोगों को छोड़कर जाने का मन नहीं था ना, और वैसे भी मुझे अपने बेबी के साथ भी टाइम स्पेंड करना था, इसलिए मैंने हिम्मत से काम लिया। ये सुनकर अंकल जो कि थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, उन्होंने कहा, थैंक यू सो मच हमें इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ विंग, तुमने मेरे घर को भर दिया है खुशियों से। मेरा वो घर जो सदियों से एकदम, जब से मेरे ब्रदर और सिस्टर इन लॉ गए हैं तब से सूना पड़ा हुआ था, एकदम खोखला सा पड़ा हुआ था, उसमें तुमने जान भर दिया। थैंक यू सो मच। ये बोलकर अंकल कुरैन विंग के फोरहेड पर एक किस करते हैं, और फिर वो लोग कुछ देर बातें करते हैं। पूरा टाइम ना वांग जी चुप था, उसने बस विंग का एक हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था और वो चुप था। फिर अंकल और शिचनगा वांग जी और विंग को थोड़ा सा स्पेस देते हुए वहाँ से चले गए थे। अंकल गए थे डॉक्टर्स के साथ कुछ बातें करने के लिए। ऑब्वियसली उन्हें विंग को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है, इसलिए वो हर समय, मतलब जब भी उनको टाइम मिल रहा था, वो डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, पूछ रहे थे कि आगे क्या करना होगा, विंग का टेक केयर कैसे होगा, ये सब पूछ रहे थे। और डॉक्टर्स भी बोल रहे थे, वो मजबूर थे। वो अंकल कुरैन से ये नहीं बोल सकते कि इरिटेट मत कीजिए, हम समझ जाएंगे, मतलब हम कर लेंगे, हम डॉक्टर्स हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हो क्या, हम जो कर रहे हैं उसे करने दीजिए, ये तो वो नहीं कह सकते। उन्हें हर एक चीज़ का जवाब अंकल कुरैन के एकदम अच्छे तरीके से समझा कर देना पड़ा था कि इस हालत में कैसे
जो बेबी है उसको रखा जाएगा, कैसे बेबी का टेक केयर किया जाएगा, कैसे विंग का टेक केयर करना होगा, कैसे विंग को अभी खाना खाना होगा, ये सब कुछ अंकल कुरैन डॉक्टर से सब कुछ मतलब जानने की कोशिश कर रहे थे और सब कुछ अच्छी तरीके से वो जान भी रहे थे। और शिचन का चले गए थे ऑफिस के कुछ कामों को देखने के लिए, वो सीधा ऑफिस से चले गए थे क्योंकि उन्हें सच में काम था। अभी शाम का टाइम हो रहा था। विंग हॉस्पिटल के बड़े से बालकनी से देख पा रहा था, मतलब वो एक लग्जरियस सा रूम था जहाँ पर बड़ा सा कोई खिड़की नहीं था, बड़ा सा बालकनी था जो घर पे अक्सर होता है ना, उनको एकदम कांच से ढका हुआ था। तो वहाँ से वो देख पा रहा था कि सूरज डूब रहा है। विंग बेड पर एकदम लीन होकर बैठा हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा शांति मिल रहा था। हाँ, उससे अपनी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा मतलब एक रिलीफ सा मिल रहा था, कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि उसके बॉडी में पेन था और वो जब जब बेबी को देख रहा था ना, उसके चेहरे पर स्माइल आ रहा था, बेबी जो कि आराम से सो रहा था। विंग और वांगजी का हाथ अभी भी जॉइंट था। वांगजी ने अभी तक विंग का हाथ नहीं छोड़ा था। वो जब से इस कमरे में आया है ना, तब से विंग के करीब बैठा हुआ था, विंग के पास बैठा हुआ था और विंग का हाथ पकड़ के ही बैठा हुआ था। बस थोड़ी देर के लिए जब बेबी को विंग ने अपने बाहों में लिया था, गोद में लिया था, तब जाके वांगजी ने छोड़ा था। और जैसे ही बेबी को फिर से सुला दिया गया, तब फिर से वांगजी ने पकड़ लिया था। विंग डूबते हुए सूरज को देख रहा था। देखते हुए उसने कहा, लंजा, बेबी का नाम डिसाइड किया? यह सुनकर वांगजी ने विंग का हाथ ना और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया और वो नर्वसली कहने लगा, नाम तुम डिसाइड करो ना विंग। ये सुनने के बाद विंग वांगजी की तरफ मुड़ता है और वांगजी के चेहरे पर ना इतना ज़्यादा इमोशन उसने पहली बार देखा था। तो विंग को पता है कि वांगजी बहुत ज़्यादा खुश है, बट वो अपने इमोशंस को ऐसे दिखा नहीं पाता है। तो विंग ने बस वांगजी को टीज करते हुए बोला, लंजा, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? क्या तुम्हें बेबी पसंद नहीं आया? यह सुनकर लंजा मतलब वांगजी ने हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें किसने कहा कि मुझे बेबी पसंद नहीं आया? ये मेरा बेबी है विंग, ये तुम्हारा बेबी है। मुझे कैसे पसंद नहीं आता? ये इस दुनिया का सबसे प्रीशियस इंसान है, सबसे प्यारा इंसान जो मेरे पास है और इसे तुमने मुझे दिया है। थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम सॉरी विंग, क्या मैंने तुम्हें ये फील कराया कि मैं खुश नहीं हूँ? ट्रस्ट मी विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर ना विंग के चेहरे पर स्माइल आ गया और बोला, लंजा तुम कितने क्यूट हो, तुम तो हमारे बेबी से भी ज़्यादा क्यूट हो। ये बोलकर विंग ने वांगजी के गालों को ना पिंच किया और बोला, मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है तुम खुश हो, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। और इतना नर्वस क्यों हो रहे हो लंजा? मैं और बेबी तुमसे बहुत प्यार करेंगे। ये सुनकर वांगजी के चेहरे पर स्माइल आ गया, एक छोटा सा स्माइल, बट बहुत ज़्यादा कामिंग और जेंटल स्माइल था। जो भी देखता उसका एकदम दिल खुश हो जाता। वांगजी उठा और वांगजी ना विंग के बेड पर आ गया। वो बेड एक मतलब हॉस्पिटल बेड की तरह नहीं था, वो एकदम दो इंसान आराम से सो सकते हैं ऐसा बेड था। तो वांगजी विंग के पास लेट गया और वांगजी ने अपना जो फेस है ना, वो विंग के चेस्ट पर रख दिया और वांगजी ने विंग को एकदम हग कर लिया। विंग ने वांगजी के हेयर को सहलाया और बोला, तुम एक बेबी हो लंजा, तुम बहुत क्यूट हो। क्या तुम इतना ज़्यादा डर गए थे? वांगजी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये इतना पेनफुल होता है। आई एम रियली सॉरी विंग। विंग ने कहा, लंजा, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने बस तुम्हारे लिए बेबी को लिया है? ऐसा नहीं है लंजा, मैं बेबी को तब भी रखता अगर तुम मेरे पास नहीं होते, और तब भी मैं इतना ही पेन झेलता। मैंने बेबी को अपने लिए लिया है लंजा, मैं बेबी को लाना चाहता था इस दुनिया में, इस दुनिया को दिखाना चाहता था। तो ये किसी का फॉल्ट नहीं है लंजा, ना ही तुम्हारा और ना ही मेरा। ये पेन मैंने बस इसीलिए झेला क्योंकि मैं इस पेन को झेलने के लिए तैयार थी और इस पेन में मुझे खुशी दिख रहा था। यह सुनकर वांगजी ने विंग की तरफ देखा। वांगजी की आंखों में आंसू थे। विंग ने वांगजी के आंसुओं को पोंछा और बोला, तुम इस वर्ल्ड के बेस्ट डैड बनोगे लंजा, आई स्वेयर, मैं तुमसे बहुत जेलस हूँ। विंग और कुछ कहता उससे पहले ही वांगजी ने विंग के माउथ पर ना अपना हाथ रख दिया और बोला, मुझे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हस्बैंड भी बनना है। मुझे अपने ओमेगा की नज़र में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हस्बैंड और सबसे बेस्ट फादर बनना है।
ये बोलकर वांग जी ने फिर से अपना हेड ना विंग के चेस्ट पर रख दिया और उसने अपने आँखों को बंद कर लिया। वांग जी बहुत ज़्यादा कामिंग फील कर रहा था, मतलब उससे अब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था। उसे बस विंग को ऐसे हक करके रखना था। आज सुबह एक पल के लिए वांग जी को ऐसा फील हुआ कि उसने विंग को खो ही दिया। वह विंग को दोबारा नहीं देख पाएगा, बट विंग उसके पास है, सही सलामत है, उसका बेबी उसके पास है। वांग जी खुश है। लेकिन उन दोनों का ही जो क्वालिटी टाइम है ना, ये ज़्यादा देर तक टिका नहीं, क्योंकि बेबी उठ गया था। विंग ने जल्दी से कहा, लंजा बेबी को दो। वांग जी, जो कि खुद भी विंग से अलग होता है और बेबी को लेकर आता है। बेबी के रोने की आवाज़ को सुनकर नर्स भी आ गई थी नॉक करके, और वांग जी ने परमिशन भी दे दिया था। नर्स ने कहा कि अभी बेबी को फीड करवाना होगा। नर्स जो कि बेबी को फीड करवाने वाली थी, बट विंग ने कहा कि वो करवाएगा बेबी को फीड, और नर्स बस उसे सिखा दी कि कैसे करना है। तो नर्स सिखा रही थी और वांग जी भी ना देख रहा था, बहुत ही गौर से वांग जी भी देख रहा था। विंग जो कि बेबी को फीड करा रहा था और विंग का नज़र वांग जी पर पड़ा, तो विंग ने स्माइल करते हुए बोला, लंजा तुम्हें भी करवाना है क्या फीड? ये सुनकर वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी का चिक्स ना एकदम रेड था और वांग जी की आंखों में एक शाइन था, मतलब वो शर्मा नहीं रहा था, वो खुशी के मारे ये उसका एक्सप्रेशन ऐसा हो गया था। और नर्स भी बहुत ही स्माइल के साथ इस कपल को देख रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट लवी डवी कपल थे। ऐसा नहीं है कि नर्स ने कभी ऐसे कपल्स नहीं देखे हैं, लेकिन वीआईपी लाउंज में बहुत ही कम ऐसे कपल्स हैं। वरना तो ज़्यादातर जो वीआईपी लोग होते हैं ना, वो आते हैं, हाँ बर्थ देते हैं, बर्थ देने के बाद बस बेबी को उसी वक्त से शायद नैनी के हाथों में हैंडओवर कर दिया जाता है। वो ऐसे बेबी को फीड करवाने के लिए नहीं कहते, खुद से फीड नहीं करवाते। साथ में जो उनका हस्बैंड है, अल्फाज जो होता है ना, वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो बस आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं अपने कामों में। सारे वीआईपी लोग ऐसे ही होते हैं। वो नर्स इस हॉस्पिटल में वीआईपी लाउंज में लगभग 20 सालों से काम करी है, बट उनका एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब उन्होंने किसी ऐसे कपल को देखा जो इतने अमीर है। ऑब्वियसली नर्स लान वांग जी को जानती है, वो इतने अमीर है, बट फिर भी वो अपने बेबी के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। अगर वो चाहे तो कुछ पैसों से, बस कुछ ही पैसों से, वो 3-4 नैनीज को हायर कर सकते हैं, जिनके हाथों में वो अपने बेबी को हैंडओवर कर सकते हैं, और नैनी से एकदम बेबी को बहुत ही अच्छी तरीके से टेक केयर भी करेंगे। बट नर्स एकदम 100% श्योर हो गई थी कि ये लोग बेबी को टेक केयर करने के लिए नैनीज हायर नहीं करने वाले, ये खुद से ही करेंगे। और ये सच भी है, बेबी को टेक केयर करने के लिए विंग कभी भी नैनीज को हायर नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी बेबी को खुद से ही टेक केयर करना पसंद है और वो ये करेगा। और साथ में वांग जी भी तो है, वो भी विंग का हेल्प करेगा ना। वांग जी और विंग ने मिलकर बेबी को फीड कराया और फिर जाके बेबी उबासी लेते हुए ना फिर से सो गया। मतलब न्यू बॉर्न बेबी ऐसे ही तो होते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज हमेशा से ही, मतलब जो हेल्दी बेबीज होते हैं, उनका यही काम होता है। जब उन्हें भूख लगता है तो तब वो रोते हैं, जब उनको खिला दिया जाए तब वो सोते हैं। कुछ महीनों तक, 1-2 महीनों तक या फिर 3-4 महीनों तक ऐसा चलता रहता है। फिर जाके धीरे धीरे जब बेबी ग्रो होता है ना, तब जाके जब वो अपने हाथ पैरों को हिलाना शुरू करते हैं, तब जाके वो खेलते हैं या फिर कुछ और करते हैं। अभी तो वो नहीं समझते खेलना किसे कहते हैं और क्या चल रहा है या नहीं चल रहा, अभी तो नहीं समझते। तो उनका भी काम ही है खाना और सोना। तो अभी बेबी एकदम ही सो गया था। फिर जाके विंग ने बेबी का डायपर चेंज किया, हालांकि उसे आता नहीं था। उसने नर्स से ना सीखा, नर्स बोल रही थी, इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि कैसे कैसे करना है, और विंग वो कर रहा था। और सब कुछ वांग जी पॉइंट टू पॉइंट नोट कर रहा था कि कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि उसे पता है कि विंग खुद नहीं संभाल सकता ना, विंग खुद भी बहुत ज़्यादा वीक है। तो वांग जी को भी विंग का हेल्प करना होगा, और साथ में ये बच्चा विंग का खाली अकेले का नहीं है, वांग जी का भी है। तो वांग जी भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही बेबी को टेक केयर करेगा जितना विंग करेगा। विंग का अकेले का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बेबी, बल्कि वांग जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग से ज़्यादा है, बेबी के ऊपर भी और विंग के ऊपर भी। तो वांग जी को पूरा सब कुछ देखना है, सीखना है और करना है। तो इसलिए वांग जी सब कुछ देख रहा था। बेबी को क्लीन करने के बाद फिर से सुला दिया गया था, और फिर
नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह एक न्यूज़ रिलीज़ हुआ जो सुनकर सारे लोग एकदम पागल हो गए थे और वो न्यूज़ हर जगह रिलीज़ हो गया था। एक फ़ोटो जो कि लैंड कॉरपोरेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से सेंड किया गया था, डाला गया था इंटरनेट पर, वो देखकर सभी हैरान हो गए थे। हर जगह बस बातें हो रहा था, गॉसिप्स हो रहे थे और सारी जगह पर सिर्फ और सिर्फ जो लड़कियां जो ओमेगा वांगजी के लिए मरती रहती थी ना, उनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया था। विंग ने भी ये न्यूज़ देखा। उस न्यूज़ में एक्चुअली में 3 हाथ थे, विंग का, वांगजी का और बेबी का, जो कि लैंड शिचैन ने उस पिक्चर को क्लिक किया था और क्लिक करके वो लेकर गए थे। उन्होंने इस फोटो को अपलोड किया था इंटरनेट में और वहाँ पर कैप्शन में लिखा हुआ था #लिटिल लैंड वांगजी। बस इतना ही कैप्शन था, वही लोगों को पागल करने के लिए काफ़ी था, बहुत ज़्यादा काफ़ी था। और लोग हो भी रहे थे, अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स छपे जा रहे थे कि लैंड वांगजी मैरिड है। ये इतना ज़्यादा सीक्रेटली हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं है और उनका बेबी भी हो गया है। ये ओमेगा कौन है? क्या ये कोई सेलिब्रिटी है या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन का ओमेगा सन या फिर ओमेगा गर्ल होगी? विंग जो कि कमेंट्स को पढ़ रहा था, पता है, जो न्यूज़ आर्टिकल्स छप रहे थे या फिर जो न्यूज़ फ़ोन पर दिखा रहे थे ना, स्ट्रीमिंग भी हो रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग, वहाँ पर जो कमेंट आ रहे थे ना, विंग पढ़ रहा था। सारे कमेंट में बस लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो ओमेगा कौन है। और लड़कियों के कमेंट तो इतने अजीबोगरीब थे ना, मतलब लड़कियां रो धोकर कमेंट सेक्शन पर एकदम बवाल कर रहे थे, बाण ला दे रहे थे आंसू के। और विंग उन सारी चीज़ों को देखकर ना हंसे जा रहा था। वांगजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वांगजी तो बेबी को देख रहा था, बेबी जो उठ चुका था और एकदम शांति से वो जो सनलाइट आ रहा था ना विंडो से, उसको देख रहा था। फर्स्ट टाइम विंग का लाउड आवाज़ सुनकर बेबी रो पड़ा था। जब विंग होश में आया था बेबी को बर्थ देने के बाद तब, लेकिन अभी ना वांगजी को ऐसा फील हो रहा था कि शायद बेबी को आदत हो गया है, क्योंकि विंग अभी गला फाड़ के हंस रहा था और बेबी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से बाहर सूरज को देख रहा था, जो शाइन आ रहा था ना उसको देख रहा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये वांगजी का बेबी है। हालांकि उसके अंदर विंग का भी बहुत सारा क्वालिटीज गया है, बट वांगजी का ज़्यादा ही जाएगा ना। फिर सुबह सुबह विंग को डॉक्टर्स चेक करने आए थे और चेक करने के बाद विंग को डॉक्टर्स ने कहा कि विंग आज शाम को ही घर जा सकता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा अर्ली है। नॉर्मली जो बर्थ देते हैं उनको 3 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है और जिनका सिजेरियन होता है उनको 7 डेज़ के लिए रखा जाता है। बट विंग का रिकवरी देखकर और अंकल कुरैन ना ज़्यादा नहीं चाहते थे कि हॉस्पिटल में ही विंग रहे, क्योंकि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ विंग को मिल रहा है ना, अंकल कुरैन वही सारे फैसिलिटीज़ घर पर भी ला सकते हैं और घर ही ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा हाइजेनिक भी होगा। और सबकी तरह विंग को भी हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अंकल कुरैन ने सारा इंतज़ाम घर पर ही कर दिया था और आज शाम को ही विंग को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये सुनकर विंग बहुत खुश हो गया था। उसको पता नहीं था, उसको लगा था कि उसे 3 दिन ही रहना होगा, बट वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। उसने थैंक यू कहा और डॉक्टर्स ने विंग को कुछ और मेडिसिन दिया और वहाँ से वो चले गए। पूरा टाइम ना वांगजी के गोद में बेबी एकदम शांत था। डॉक्टर्स की आवाज़ को सुनकर बेबी ने डॉक्टर्स की तरफ भी देखा, बट उसका रिएक्शन एकदम सेम था। वो वांगजी की तरह रिएक्शन दे रहा था, पता है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन और वांगजी के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम सेम था। वो दोनों बहुत ही ध्यान से डॉक्टर को देख रहे थे और सुन रहे थे। शायद बेबी कुछ समझ नहीं पा रहा था और वांगजी सब कुछ समझ रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। और हाँ, मैडम यू को तो झटका लगने वाला है, लेकिन शायद इसमें थोड़ा सा टाइम है, तो कल मिलते हैं। बाय बाय।